हेलो गाइस, टैलेंट एजुकेशनल हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ज़फ़र अहमद और मैं आज आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 2 लाया हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम और अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो कूलाम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया था। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जब दो बिंदु आवेश हों, स्थिर बिंदु आवेश हों, तब उनमें कब प्रतिकर्षण होगा और कब आकर्षण होगा, चलिए समझ लेते हैं हम। तो जब बिंदु आवेश एक जैसे होंगे, धन आवेश और धन आवेश, तो उनके बीच जो कार्य करने वाला बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। जब बिंदु आवेश एक दूसरे के विपरीत होंगे, अर्थात एक धन आवेश तथा एक ऋण आवेश, तब इन दोनों के बीच जो कार्य करने वाला बल होगा वो होगा आकर्षण बल। तो चलिए हम कूलाम के नियम को समझते हैं। तो मान लीजिए एक बिंदु आवेश Q1 और एक बिंदु आवेश Q2 और उनके बीच की दूरी r मीटर कितना होगा, यही हमें निकालना है। इन दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी जो है r है, तो हमें क्या निकालना है, दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो चलिए देखते हैं हम। यदि स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हों तथा उनके बीच की दूरी r हो, तब कूलाम के नियमानुसार कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलाम साहब ने क्या कहा था कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी ये जो बल है वो दोनों आवेशों यानी Q1 व Q2 के अनुक्रमानुपाती, फिर उसके बाद F प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब फिर उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब ये एक नियतांक है, नियतांक हटाने, ये समानुपाती का निशान है, इसे हटाने के लिए हमें एक नियतांक की आवश्यकता होती है। तो चलिए इसे हटाते हैं हम। तो F = K × Q1 Q2/r²। ये हो गया कूलाम का नियम प्रूफ हो गया। चलिए इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। पहले उतार लीजिए इसको। गाइस, आज की वीडियो जो है वो बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यदि मैं क्वेश्चन बोलूँगा लेकिन लिखूँगा नहीं, मैं सिर्फ इस चित्र के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन बता दूँगा।
एक स्थिर बिंदु आवेश 5 कूलाम का है। आवेश की मात्रा क्या होती है? कूलाम। 5 कूलाम का। एक बिंदु आवेश 10 कूलाम का है। ये बताने के पहले मैं आप लोगों को के की वैल्यू बता देता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। के का मान है वो निर्वात के लिए 9 × 10⁻9 न्यूटन स्क्वायर मीटर अपान कूलाम स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। के का के की ये वैल्यू है, मान है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। सुविधा के लिए हम के मान को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। ये भी 9 × 10⁻9 के बराबर होती है। ये नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये 9 × 10⁻9 के बराबर होती है। यदि बिंदु आवेश किसी एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के हो, तब के का मान स्मॉल के का मान, जब परावैद्युतांक कैपिटल के हो तब स्मॉल के का मान क्या हो जाता है? स्मॉल के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के। अब बात, सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय का मतलब एक जैसे आवेश और विजातीय का मतलब विपरीत आवेश, यानी एक धन आवेश होगा तो एक ऋण आवेश होगा। अब यदि जब बिंदु आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित हो जिसका परावैद्युतांक के कैपिटल के है, तब उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? तो F इक्वल टू स्मॉल के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब परावैद्युतांक के दिया हो तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब F इक्वल टू के कैपिटल स्मॉल के इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर है, तो हम अपन लोग इसको क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू के का मान 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, या R F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। यदि परावैद्युतांक के हो तब बल इतना हो जाएगा, फटाक से उतार लीजिए। गाइस, अब आप लोग बात करेंगे कि जब ये सोचेंगे कि Q1 ये जो आवेश है ये स्थिर है, तो फिर एक दूसरे पे बल कैसे लगाएंगे? तो मान जैसे हम भी इस पे बल लगा रहे हैं, तो क्या दीवार पीछे घसक जा रही है? नहीं ना। उसी तरह ये भी एक दूसरे को बल लगाते हैं। अब चलिए, अब हम बात करते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। सॉरी, पहले हम न्यूमेरिकल बता देते हैं आप लोग को। तो गाइस, मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर है। Q1 जो है वो 5 कूलाम है,
Q2 जो है 10 कूलाम है। तो अब इनके बीच जो लगने वाला बल है वो हमें निकालना है। तो हमने फार्मूला की उत्पत्ति किया था F इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 कितना है 5 कूलाम, 5 गुणे और ये 10 कूलाम, दूरी कितनी है 1 मीटर 1 स्क्वायर। अब 9 गुणे 5 गुणे 10 की पावर 10 बटा में 1 स्क्वायर, इसको फ़ायदा होगा नहीं लिखते हुए, चलिए छोड़ देते हैं। अब कितना हो जाएगा 45 गुणे 10 की पावर 10 न्यूटन। बल इतना आ गया, देख लीजिए ये आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये अब ये क्वेश्चन है, क्या ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, या आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है। तो हमने क्वेश्चन में प्लस चार्ज लिया है, ये 5 कूलाम और 10 कूलाम जो है ये धन आवेश हैं। तो धन आवेश यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसलिए ये बल भी प्रतिकर्षण बल है। अगर ये माइनस में भी होते, अगर ये माइनस में होते, ऋण आवेश होते, अगर ये दोनों ऋण आवेश हैं तब भी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये जो बल आएगा वो प्रतिकर्षण बल आएगा। जब हम एक प्लस देंगे और एक माइनस देंगे, एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है, तब जो बल आएगा वो हमारा आकर्षण बल होगा, क्योंकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसलिए जो बल निकल के आएगा वो भी आकर्षण बल होगा। चलिए बात करते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता तो इस फार्मूले में जो एप्सिलॉन नॉट है इसी को ही हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है जो, चलिए एप्सिलॉन नॉट का मान निकालते हैं। तो हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर 9 होती है। अब एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू तो एप्सिलॉन नॉट का बराबर 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9, 1/4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाएगा 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए, ये न्यूमेरिकल लगाने में हमें काम देगा। अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की विमा। एप्सिलॉन नॉट की विमा m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a स्क्वायर। गाइज विमा निकालना आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा।
अब परावैद्युतांक किसे कहते हैं? के को। तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम परावैद्युतांक, किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी विद्युत आवेश या आवेश समुदाय का वह क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी आवेश, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रख दिया जाए तो वो आवेश स्वतंत्र होकर गति करने लगेगा और वो वैद्युत बल की दिशा में लगातार वो गति करेगा। तो वो बल की दिशा में लगातार गति करेगा। यदि जब बल की दिशा बदलेगी तो आवेश की दिशा, चलने का जो दिशा है वो भी बदलेगी, अर्थात यह कुल मिला जुला के वृत्ताकार पथ पे चलता है। जैसे मान लीजिए आवेश, ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, इसके चलने की दिशा धन से ऋण की ओर, धन से ऋण की ओर। तो ये वैद्युत बल जिस मार्ग पर आवेश चलता है, गति करता है, उसे हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। यानी इसे हम वैद्युत बल रेखा कहेंगे, वैद्युत बल रेखा। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा। तो जिस पथ पर आवेश चलता है उसे ही हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। गाइस अब बात करते हैं वैद्युत बल रेखा की। तो वैद्युत बल रेखा जो है वो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा यानी ये वैद्युत बल रेखा है, इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर जो धनावेश है उस पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। इस वैद्युत बल रेखा पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस स्पर्श रेखा पर कोई धनावेश स्थित है, उस पर लगने वाला जो बल है उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो वैद्युत बल रेखाएं मुख्यतः धन से ऋण की ओर जाती हैं। और इस चित्र में देखिए, इसमें दो धनावेश है। जब धनावेश वैद्युत बल रेखा
दो धनावेश स्थित हैं, इसके वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखा प्रदर्शित किए गए हैं ये, तो ये एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और इसका मतलब है कि ये धन एकांक जो धन आवेश है वो वैद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी तक जा सकता है। और इन दोनों के कुछ दूरी पर R1 और इस धनावेश से R2 दूरी पर एक बिंदु होता है जिस पर कोई वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता है। वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव यहाँ पे शून्य होता है। इसे N से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसको कहते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट इसे कहते हैं। नल पॉइंट किसे कहते हैं? दो धन आवेश के बीच जब वैद्युत क्षेत्र का अनुभव नहीं कर सकते या वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, उस बिंदु को हम नल पॉइंट कहते हैं। गाइस, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुण को। तो गाइस, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि मिल बांट के पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, प्यार बढ़ेगा। तब तक के लिए